प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग वैज्ञानिक परिचय के क्रम में तीसरे वैज्ञानिक प्रोफेसर सतीश धवन के बारे में अध्ययन करेंगे और उनके परिचय से हम लोग रूबरू होंगे। वह किस प्रकार आप देख सकते हैं। तीसरे वैज्ञानिक जो हैं इनका नाम है प्रोफेसर सतीश धवन। प्रोफेसर सतीश धवन, इनका जन्म 25 सितंबर 1920 को श्रीनगर यानी भारत के श्रीनगर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम देवी दयाल और इनका जो क्षेत्र था, किस क्षेत्र में इन्होंने रिसर्च किया, वह क्षेत्र था मैकेनिकल एवं एरोस्पेस इंजीनियरिंग से संबंधित था। इनकी मृत्यु 3 जनवरी 2002 को हो गई थी। अब आइए इनके बारे में हम कुछ और चर्चाएं करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के नायक के रूप में हम लोग डॉक्टर सतीश धवन को जानते हैं। एक भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 25 सितंबर 1920 को भारत के श्रीनगर में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा अमेरिका में ग्रहण की, या इनकी शिक्षा कहाँ पूर्ण हुई? अमेरिका में पूर्ण हुई और भारत में प्रायोगिक तरल गति की अनुसंधान का जनक, विक्षोभ और परिसीमा परतों के क्षेत्र का प्रख्यात शोधकर्ता भी इनको माना जाता है। सन 1972 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष बने। इस पद पर रहते हुए वे अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के सचिव भी रहे तथा उन्होंने असाधारण विकास और शानदार उपलब्धियों के दौर से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को निर्देशित किया। इसी समय उन्होंने परिसीमा परत अनुसंधान के लिए भी पर्याप्त प्रयास किया। वे बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान IICSE को प्रोफेसर भी रहे और उन्हें भारत के प्रथम सुपरसोनिक विंड टनल स्थापित करता भी माना जाता है। उन्हें वियुक्त परिसीमा स्तर प्रवाह, 3 आयामी परिसीमा परत और ट्राइसोनिक प्रवाहों की पुनर्बंदी पर अनुसंधान करता भी माना जाता है। प्रोफेसर सतीश धवन ने ग्रामीण शिक्षा, सुदूर संवेदन और उपग्रह संचार पर आगामी प्रयोग किए। इन्हीं के प्रयासों से इनसैट, एक दूरसंचार उपग्रह जिसे IRS, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह और ध्रुवीय प्रमोचन यान यानी PSLV जैसी प्रचलनात्मक प्रणालियों का सपना साकार हुआ, जिसने भारत को अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। इसी क्रम में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रेरणा एवं दिशा प्रोफेसर सतीश धवन से प्राप्त हुई। उन्हीं के प्रेरणा से प्रोफेसर कलाम ने मिसाइल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए। शॉक वेव्स का अध्ययन करना और सुपरसोनिक उड़ान, उनके अहम प्रोजेक्टों में से एक था। उन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स के नाम से भी जाना जाता है या उनको कहा जाता है। उन्होंने किसका अध्ययन किया? शॉक वेव्स का। इसका शॉक वेव्स का अध्ययन किया और उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स के नाम से उनको जाना जाता है। उन्होंने कई कार्य किए, जिसके तहत वातावरण में मौजूद गैसों के बारे में पता लगाया जाता है। उन्होंने 60 के दशक में यात्री विमान यानी एरो की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर किया। 3 जनवरी 2002 को सतीश धवन की मृत्यु के बाद दक्षिण भारत के चेन्नई की उत्तरी दिशा में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में स्थित भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का पुनः नामकरण किसके नाम से किया गया? प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रूप में किया गया। प्रोफेसर सतीश धवन को विक्रम साराभाई
के बाद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले ऐसे वैज्ञानिकों के तौर पर माना जाता है जिसने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को सही मायने में दिशा दी। धन्यवाद।